नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला की सूखे कुएं में मिली लाश, मृतका के पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अलवर न्यूज की खबर का हुआ असर, जलदाय विभाग ने पानी की टंकी साफ कराई। कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन नहीं आने पर 2 घंटे का किया कार्य बहिष्कार, अस्पताल में मरीजों को हुई परेशानी। मंडी में सरसों की हुई आवक, भाव में आई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के टाउन हॉल स्थित सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शिविर लगाया गया, जिसमें शहर के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए। जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शिविर का आयोजन किया गया। सहायक अभियंता रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के लिए शिविर लगाया। जो घरेलू उपभोक्ता है वे 10 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जिसमें 3 किलोवाट में सब्सिडी 78,000 दी जाएगी और 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 और 3 किलोवाट में 78,000 सब्सिडी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है। यदि कोई उपभोक्ता सोलर प्लांट लगवाने में अक्षम है, उसके लिए बैंक भी लोन दे सकती है, बिना सिविल चेक करें। इसके लिए उपभोक्ता के पास घरेलू बिजली का बिल होना चाहिए, साथ में आधार कार्ड भी होना अनिवार्य है। शिविर में आज 6 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के लिए लगाया गया था, जिसमें जो घरेलू उपभोक्ता है उनकी छतों पे 3 किलोवाट, वैसे 10 किलोवाट तक कर ले सकते हैं। 10 किलोवाट तक के जो भी अपने सोलर प्लांट लगाने पे गवर्नमेंट की तरफ से काफी छूट है। और 3 किलोवाट तक में जो अपनी सब्सिडी 78,000 रुपए, जिसमें 1 किलोवाट पे 30,000 रुपए, 2 किलोवाट में 60,000 रुपए, 3 किलोवाट में 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी जा रही है। और जो कि तकरीबन अपने 450 यूनिट 3 किलोवाट का जो सोलर प्लांट है, एक महीने में पूरे साल का अगर एवरेज लगाएंगे तो 400 से 450 यूनिट प्रति माह उसका एवरेज निकल के आएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे? जिसके लिए अगर किसी के पास अपने राशि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो अपने जो राष्ट्रीय बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सभी बैंक उसके लिए लोन इजी वे में दे रहे हैं, जिसके लिए कोई भी आपकी ना सिविल चेक की जाएगी और कोई भी आपको परेशान नहीं किया जाएगा। पात्र व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है? पात्र व्यक्ति के लिए उसके नाम से घरेलू कनेक्शन होना चाहिए और उसका एक आधार कार्ड होना चाहिए। कब से कब तक लगेगा? ये अभी शिविर तो हमारा 11 बजे से 2 बजे तक है और बाकी ये स्कीम बदस्तूर जारी है ऑल ओवर। मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा, सहायक अभियंता प्रथम, अलवर। केसीआरआई ग्रुप द्वारा संचालित नॉलेज सिटी स्कूल अलवर में वार्षिक नृत्य महोत्सव नाच 2025 का भव्य आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता स्कूल छात्रों के लिए विशेष रूप से आयोजित की जाती है, जिससे उन्हें अपनी नृत्य प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इस वर्ष के नाच 2025 में लगभग 200 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें शास्त्रीय, समकालीन और बॉलीवुड नृत्य शामिल थे। छात्रों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के समापन पर स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव खंडेलवाल ने विजेताओं को सम्मानित किया और जजों ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की। स्कूल प्रशासन ने इस सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और अभिभावकों को धन्यवाद दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप
सेलो आयरन, डबल बेड शीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर, ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में बीएमए सभागार में साइबर क्राइम और सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की गतिविधियों के विषय पर संवाद जागरूकता से संबंधित एक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा व पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के द्वारा गिरिराज शर्मा, डीवाईएसपी एसीबी व श्री राम प्रसाद, डीवाईएसपी सीबीआई जयपुर का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में दिन प्रतिदिन हो रहे साइबर क्राइम से संबंधित सभी समस्याओं और निवारण को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के बारे में तुरंत सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जयपुर को सूचित करें। सूचित करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र घिलोट में कांक्रीट कंपनी के गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। देवप्रकाश खबरी के मुताबिक कांक्रीट कंपनी से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, जिसको लेकर कल से श्रियानी सरपंच कुतीना, सरपंच रविंद्र सिंह, समाज सेवी शंकर सिंह के नेतृत्व में कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रशासन व पुलिस जाब्ता मौके पर कल से मौजूद है। अभी तक कंपनी की तरफ से किसी प्रकार का संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। मांडर पुलिस का जाब्ता धरना स्थल पर बताया गया। सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई थी, जिसको लेकर एसडीएम नीमराणा को पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका है। विनोद यादव के मुताबिक कंपनी मापदंड पूरा नहीं कर पा रही है, उसके बाद भी कंपनी नियमित चल रही है, जिससे किसानों और ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रामकिशोर जी, क्या कंपनी की तरफ से आपको कोई लिखित में एप्लीकेशन दी है इनके खिलाफ? इनके खिलाफ नहीं, पूर्व में दिया है कि हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन की हो सकती है। नहीं, धरना प्रदर्शन तो कल से चल रहा है ना, कल भी आप मौके पे आए थे जी। तो क्या कंपनी ने आज आपको लिखित में दिया है कि हमारे उन्होंने सूचना की है कि हमारे मजदूरों को अंदर नहीं आना? मतलब आपने इनकी सूचना पे आ गए तो इन्होंने भी सूचना दे रखी है ना, कलेक्टर साहब को भी सूचना दे रखी है, एसडीएम को भी ज्ञापन दे रखा है, नायब तहसीलदार जी भी कल मौके आप पे। कौन हो? मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, किससे हो? आरडी न्यूज से हूँ। आरडी न्यूज से। जो भी है कानून व्यवस्था बनाना है हमारी ड्यूटी, हम वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। क्या हमारी ड्यूटी है कानून व्यवस्था बनाने का। इनका किसी की कोई रोक नहीं सकता किसी का रास्ता। नहीं, रास्ता तो नहीं रोक सकता, ये बात रोका हुआ है ना रास्ता। आप इधर भी देखो, रास्ता रोका। ये कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है। सनातन संस्कृति को लेकर एकादशी को 2 किलोमीटर तक वाल्मीकि समाज के युवक ने सफाई की। वाल्मीकि समाज का युवक अपने गांव समूची से खातीपुरा खाटू श्याम मंदिर तक आम रास्ते में झाड़ू लगाता है। गणेश वाल्मीकि प्रतिदिन निःशुल्क सेवा भाव से मंदिर के आसपास झाड़ू और साफ सफाई करता है। लोगों को प्रेरणा बना हुआ है ये युवक मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के कंकड़ पत्थर कांटे नहीं लगे, इसलिए प्रत्येक एकादशी को लगाता है गांव से मंदिर तक झाड़ू। गणेश वाल्मीकि समूची के युवा के पिता शेर सिंह वाल्मीकि भी जुड़े हैं भक्ति भावना से। एक तरफ युवा पीढ़ी शराब, नशे तथा गंदगी की ओर भटक रहे हैं, वहीं हर युवा को भक्ति तथा सामाजिक कार्य तथा सही पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहा है गणेश वाल्मीकि। अलवर शहर के राजीव गांधी राज्य के सामान्य चिकित्सालय में आज कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कंप्यूटर ऑपरेटर यश जोशी ने बताया कि हर महीने हमारी सैलरी लेट डाली जाती है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर महीने सैलरी 7 तारीख को आ जाती है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सैलरी नहीं डाली जाती और भी अन्य समस्याएं हैं, जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आज जिला अस्पताल, शिशु अस्पताल और जनाना अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटर ने कार्य बहिष्कार किया है। इस कार्य बहिष्कार को लेकर मरीज को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर भी मजबूर है। वे मरीज को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन उनका वेतन नहीं आएगा तो वे कार्य कैसे करेंगे।
इस मामले को लेकर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि 7 तारीख को ठेकेदार द्वारा सैलरी डाल दी जाती है, लेकिन अब तक सैलरी नहीं डाली गई। इसको लेकर ठेकेदार को नोटिस दिया गया और 50,000 की पेनल्टी भी लगाई गई। उन्होंने कहा ठेकेदार द्वारा जब बात की गई तो कुछ लोगों की सैलरी डाल दी गई और कुछ लोगों की नहीं डाली गई, जो आज सैलरी डल जाएगी। फिलहाल कंप्यूटर ऑपरेटर का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी है। आज हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है, क्योंकि हमारा ना तो समय पर वेतन दिया जाता है इस चीज के लिए, और हमारा जो एरियर है 1 जनवरी 2023 से है और 31 नवंबर 2024 तक का एरियर हमारा अभी तक नहीं दिया गया है, दोनों प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा। तो इसके प्रति हमने कार्य बहिष्कार का विरोध दर्ज कराया गया। आज हमने पीएमओ साहब को भी ज्ञापन दिया है और कल हमने सभी ठेकेदारों को भी, फर्म के सुपरवाइजरों को और संबंधित अधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया था कि भाई आज हम कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि हम जो कर्मचारी है, जो हम कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, उन सभी कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं मिलता। फर्म के निर्धारित शर्तों के अनुसार 7 तारीख को दिया जाना चाहिए, जबकि हमारा हमेशा आने जितने ठेकेदार हैं वो हमेशा लेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस चीज के लिए हमने आज कार्य बहिष्कार किया है। और इसके साथ साथ हमारा वेतन में से कटौती और ESI-PF समय पर जमा नहीं होना, काफी कर्मचारियों को अभी तक ESI-PF जमा नहीं हुआ, किसी का कम आगे पीछे करके डालते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज हमने कार्य बहिष्कार किया है। इसके लिए हमने भविष्य में भी एक सर को, पीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है कि सर हमारा आगामी में यदि इस तरह से कोई कटौती की जाएगी या वेतन समय पर नहीं दिया जाएगा तो पूर्ण रूप से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही अब हम सभी साथी कर्मचारी ऑपरेटर, जिसमें सामान्य चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर साथी इसमें शामिल हुए हैं। इसमें हमारे, ठीक है, धन्यवाद। एरियर कितना मिलना था आपको? जो एरियर हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर का लगभग प्रत्येक कर्मचारियों का 26 रुपए प्रति दिवस के अकॉर्डिंग 730 दिन का एरियर मिलना है, और जिसमें कम से कम 19-20 हजार रुपए का प्रत्येक कंप्यूटर ऑपरेटर का एरियर राशि है, जो अभी तक किसी भी ऑपरेटर को भुगतान नहीं किया गया है। आपकी इस हड़ताल में किसके संगठन ने समर्थन किया है आपका? इस हड़ताल में नर्सेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष ने भी किया है। भामस कर्मचारी के महासंघ अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा जी ने भी इसका संगठन का सहयोग दिया है। तो ये पीएमओ साहब से जब आपने अभी बात की है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? पीएमओ साहब से हमने बातचीत की तो हम सभी ऑपरेटरों को कहा गया है कि भाई इस फर्म को 50,000 की जो पेनल्टी का भुगतान होगा वो किया जाएगा, भुगतान पेनल्टी लगी जाएगी। और यदि भविष्य में इस तरह से इसने आगामी करा तो इसके जो फर्म है उसको निषेध किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अभी आप कार्य पे जहां लौट रहे हैं, ये 2 घंटे का बहिष्कार तो रहेगा? नहीं, अभी हम कार्य बहिष्कार कर जारी है हमारा, जारी जाएगा। ठेकेदार को नियम शर्तों के मुताबिक 7 तारीख तक पेमेंट कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने 10 तारीख को भी हमने इनको नोटिस दिया था कि आप इनका पेमेंट शीघ्र कर दें, और जिससे कि आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगे। तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है और नियमानुसार इनके ऊपर आज इन्होंने कार्य बहिष्कार किया है ऑपरेटर्स ने। तो उसके उपरांत हम इनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और वो उसने आश्वस्त किया है कि आज हम पेमेंट डाल देंगे। कितनी पेनल्टी लगाई? 50,000 रुपए की पेनल्टी एक बार में लगाई जाती है। ठेकेदार आज पेमेंट आ जाएगा? हाँ, ठेकेदार ने जिस तरीके से बोला है कि आज पेमेंट डाल दिया जाएगा, तो ये माना जाता है कि पेमेंट हो जाएगा। लोगों का पेमेंट वो कर चुका है, कुछ लोगों का पेमेंट बाकी रह गया है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता रहा था कि उसकी वजह से वो पेमेंट नहीं हो पाया है। अलवर कृषि उपज मंडी में नई सरसों की आवक शुरू हो गई है, जिसके चलते भाव में जहां गिरावट है, वहीं नमी की सरसों आने के चलते सरसों के भाव 4800 से 5300 प्रति क्विंटल हैं, जबकि मंडी में प्रतिदिन केवल 100 कट्टे ही पहुंच रहे हैं। वहीं पुरानी सरसों के भाव 5750 से 5800 प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं, जो कि 6 महीने पूर्व करीब 6700 प्रति क्विंटल बिक चुके हैं। मंडी व्यापारी रामावतार गुप्ता ने बताया कि सरकार के पास 28 लाख टन सरसों का स्टॉक था, जिसमें से 20.5 लाख टन सरकार बेच चुकी है। ऐसे में सरकार के पास 7500 क्विंटल सरसों ही शेष बची है, जिसे वह नहीं बेचेगी। ऐसे में भाव बढ़ने की अभी संभावना नहीं है और ना ही सरसों के तेल के दाम बढ़ेंगे। लेकिन यदि मौसम खराब होता है और सरसों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो भाव बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब सरकार समर्थन मूल्य में 5990 प्रति क्विंटल के भाव से सरसों की खरीद करेगी।
शहर कोतवाली थाना तहत एक घर में आज से करीब 2 महीने पहले चोरी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने 2 महीने बाद मामला दर्ज किया है। पीड़ित अवतार सिंह ने बताया कि वे स्कीम नंबर 10 का निवासी है और आज से 2 महीने पहले उसके घर में चोरी हुई थी। उन्होंने बताया उनके घर से बाहर 2 फेरी वाले घूम रहे थे, जिसको उन्होंने अपना गेट का लॉक ठीक करने के लिए बुलाया गया। उसके बाद अलमारी से करीब 1,30,000 रुपए निकाल कर फरार हो गए। इस घटना के बाद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने 2 महीने तक मामला दर्ज नहीं किया और पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाबू जी, क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। कहाँ के आप निवासी हो? यही स्कीम 10 56। ये क्या घटना हुई थी? कब की घटना है? क्या मामला हुआ था ये? ऐसा था, बाहर वो फेरी वाले ढोल रहे थे, ये करवा लो गैस ठीक करवा लो, सिलेंडर करवा लो, ताला चाबी करवा लो। तो मेरा ये बंद पड़ा था 1.5 साल से। हमने वहां से बुलाया नहीं, इसको चलते हुए बुला लिया। मैंने खोल जाएगा ताला, ये पता थोड़ी था कि भाई इनका बिजनेस है, ताले खोलने का खोलेंगे। उन्होंने कहा 40 रुपए लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो। बस फिर मैं यहाँ बैठ गया, वो ताला खोलने लग गए। ये ताला खुल ही था। इधर को पता नहीं अब मेरी आंखों में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और अब मेरे आंखों के आगे तो अंधेरा आ गया। बस वो थैला उठाया और चल दिए। कितने थे थाने पैसे? कुछ 1,30,000। 1,30,000 थे। हाँ। अच्छा, तो मामला आपने कब दर्ज कराया था? बता तो रहा हूँ, कल ही हुआ है दर्ज। कल ही हुआ है। ये पहली रिपोर्ट कब दी थी आपने? पहली रिपोर्ट तो 13 को दी है। 13-12 को? 13-12। उसके बाद मामला तो अब दर्ज किया है पुलिस ने। हाँ। तो इतना लेट है दर्ज करने का कोई विषय है? आपने पूछा हो पुलिस से? नहीं, वो कह रहे थे कि देख लेंगे, अभी डोला डाली कर लो, तुम देख लो कहीं मिल जाए तो, बेकार है इस चक्कर में पड़ना। तो अब कल मामला दर्ज किया है। हाँ, नहीं मिले जब मामला दर्ज किया। अलवर शहर के अंबेडकर नगर के पास समोला चौराहे क्षेत्र के कचरे व कबाड़ के सामान में भीषण आग लग गई। लोगों ने बताया कि इस जगह पर कचरा डाला जाता है और कबाड़ का सामान भी पड़ा हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। लोगों का कहना है कि पास में पुराने औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां यहां राख डाल देती हैं। हो सकता है गर्म राख डाल दी गई हो और उससे कचरे ने आग पकड़ ली हो, या किसी के द्वारा भी आग लगाई जा सकती है। आग का धुआं इतना अधिक था कि उसे हनुमान चौराहे से भी देखा जा सकता था, जो कि पूरे अंबेडकर नगर में छाया रहा। मिनी सचिवालय अलवर में आज डीआईजी पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग संजय गोयल के द्वारा अपने ई स्टाम्प सर्टिफिकेट को जानने विषय पर स्टॉक होल्डिंग के जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। संजय गोयल ने बताया कि विभिन्न सुरक्षा मानकों के प्रति आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता लाने के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ई स्टाम्प के उपयोग के दौरान स्टाम्प की प्रामाणिकता और उसके विभिन्न सुरक्षा मानकों की जांच करने के लिए सभी को शिक्षित करना है। इस दौरान कार्यालय में उपस्थित आम लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि अपनी संपत्तियों के पंजीकरण के लिए आने वाले आम जनता को ई स्टाम्पिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से ई स्टाम्प पेपर में मौजूद 2D बार कोड को स्कैन कर प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए। साथ ही बदलते डिजिटल युग में आम आदमी द्वारा ई स्टाम्प खरीदते समय किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए उसमें मौजूद सभी सुरक्षा मानकों की जांच करने का सुझाव दिया। आज स्टॉक होल्डिंग कंपनी है CIL, जिसके द्वारा ई स्टाम्प दिए जाते हैं, उनके द्वारा SR फर्स्ट और सेकंड में एक क्लिप बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हम ई स्टाम्प की सिक्योरिटी फीचर्स और किस प्रकार वो सिक्योर है और क्या क्या उसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसको हमें जानना चाहिए कि हमारा स्टाम्प किस प्रकार सिक्योर हो रहा है। जैसे हम एक बैंक नोट को जानते हैं, करेंसी नोट को, उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसी को ई स्टाम्प में कौन कौन से फीचर्स कंपनी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उसके बारे में कंपनी के प्रतिनिधियों ने सभी स्टाम्प वेंडर्स, राइटर्स और आम पब्लिक को इसके बारे में अवेयर किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ी नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक सोमवार को आयोजित की गई थी, जिसमें विधायक रमेश खींची की मौजूदगी में पार्षदों ने खेड़ी कस्बे में अस्थायी अतिक्रमण तथा जाम और आम रास्तों में तख्त, तिरपाल, ठेली लगाकर जाम करने तथा लोगों को होने वाली परेशानी का मामला उठाया था, जिस पर खेड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नरसिंह मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण रोधी दस्ते के साथ कस्बे में निकले, जहां मुख्य बाजारों जवाहर चौक, बजादा बाजार चौराहा, हिंडौन रोड चौराहा, पंचायती मंदिर चौराहा पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही अतिक्रमण करने वाले को समझाइश कर चेतावनी दी कि आम रास्ते, बाजारों में, मुख्य मार्गों पर सामान, ठेली, तख्त, तिरपाल आदि लगाकर अतिक्रमण नहीं करें। गौरतलब है कि खेड़ी कस्बे में अस्थायी रूप से लोगों ने बाजारों में, मुख्य मार्गों पर सामान, ठेली, तख्त लगाकर अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके चलते दिन भर जाम की समस्या बनी रहती है। नगर पालिका खेड़ी द्वारा आपके द्वारा जो अस्थायी अतिक्रमण और बाजार की जो विजिट की जा रही है, इसको लेकर आगे क्या आपकी कार्यनीति रहेगी? एक्चुअल में क्या है कि कल बोर्ड की बैठक थी, तो सभी पार्षदों ने और सभी मंडल सदस्यों ने ये मांग उठाई थी कि शहर के लोगों को बड़ी भारी समस्या होती है, क्योंकि दुकानदारों द्वारा जो रोड है उसको फुटपाथ पे अस्थायी अतिक्रमण करके और जाम लगा रहता है, पूरे दिन लोगों को परेशानी होती है। तो उसी को देखते हुए आज जो नगर पालिका प्रशासन ने और पूरी टीम के साथ हमने विजिट किया है, और जो हमें लगा कि वास्तव में अस्थायी अतिक्रमण ज़्यादा है, जहाँ से लोगों को समस्याएँ हो रही है, हम उनको आज लोगों से समझाइश कर रहे हैं और समझाइश के माध्यम से हटवा रहे हैं। अगर उसके बाद भी ये लोग दोबारा लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम इनके खिलाफ चालान भी करेंगे और इनके जो सामान है वो जब्ती की कार्रवाई भी करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं नरसिंह मीणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका खेड़ी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी ने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही के कारण रिक्शा स्टैंड की चद्दर टूटी होने एवं नाले का पटाव भी खुला होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बस स्टैंड के बाहर सुलभ शौचालय के पास बने रिक्शा चालकों के लिए तैयार किया गया टीन शेड काफी लंबे समय से क्षतिग्रस्त हो रहा है। टीन शेड जिन गार्डर पर बनाया गया है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जो कभी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। वहीं पर नाले का पटाव भी खुला हुआ है, जिससे बदबू तो आती ही है, वह भी रात के अंधेरे में अथवा अनजाने में किसी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी प्रशासन से मांग करती है कि रिक्शा स्टैंड की चद्दर, गार्डर रिपेयर कराने एवं नाले का पटाव शीघ्र कराने के निर्देश देवें, जिससे किसी भी दुर्घटना की आशंका को दूर किया जा सके। विगत कई वर्षों से पानी की टंकी की सफाई न होने के कारण गंदे पानी की शहर में हो रही सप्लाई को देखते हुए अलवर न्यूज द्वारा स्टिंग ऑपरेशन करके खबर प्रकाशित की गई, जिससे जलदाय विभाग एक्शन में आया और तुरंत प्रभाव से टंकी सफाई का कार्य प्रारंभ करवाया गया। देखा गया जो टंकी कई वर्षों से सफाई के लिए तरस रही थी, जिसका मेंटेनेंस के नाम पर विभाग द्वारा खानापूर्ति हो रही थी, जिसको लेकर अलवर न्यूज ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी अति मुख्य अभियंता भवानी शंकर शेखावत के संज्ञान में लाने पर टंकी को दिखवाया गया। शेखावत के देखने पर बहुत सी खामियां देखी गईं, जिसके चलते टंकी सफाई का कार्य तुरंत प्रभाव से करवा दी गई। टंकी के अंदर काफी गंदगी देखी गई। टंकी के अंदर टूट फूट का प्लास्टर भी देखा गया। टंकी के अंदर पेड़ों की जड़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से टंकी को नुकसान हो सकता था, जिसके चलते आज टंकी की सफाई करवाई गई। ये टंकी आधे से शहर की प्यास बुझाने का काम करती है। टंकी में 20 लाख लीटर पानी की क्षमता है। मौके पर उपस्थित सफाई मजदूर नवाब खान ने बताया कि 6 माह पहले शहर की अधिकतर टंकियों की सफाई करवा दी गई थी, जो नियमानुसार साल में 2 बार टंकियों की सफाई होती है। और मुख्य समस्या यह है कि टंकियों के अंदर अंधेरा रहता है, जिसके कारण सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती है और टंकियों में पेड़ों की जड़ें व दीवारों पर काई, टूट फूट का मलबा भी मिलता रहता है, जिसकी सफाई सही तरीके से हमारे द्वारा कर दी जाती है। ज्यादातर समस्या गर्मियों में आती है, क्योंकि अंदर का माहौल उमस भरा रहता है, जिसकी वजह से काफी समस्याएं आती हैं। जी सर, मैं हल्दीना से नवाब खान हूँ। वो क्या है, वाटर सप्लाई की टंकियों का टेंडर विजय कुमार सैनी के पास है। जो क्या है, हमें 6 महीना पहले कुछ काम किया था, कर दी सारी टंकियां, और अब 6 महीने के बाद का जो प्रोसीजर रहता है, साल में 2 बार होती है, तो वो हम कर रहे हैं, दोबारा करने आए हैं। पिछली बार आपने कब साफ करी थी टंकी? पिछली बार हमने की थी वो करीब 2024 में 25 और 7-8वें महीने में, 8-7 तारीख को। आप अब यहाँ पे सबको यहाँ पे उधर कठिनाइयों का तो ये है कि इसके अंदर टैंकों के अंदर अंधेरा बहुत मिलता है और आल जाल काफी बीमारियां मिलती हैं। वैसे तो इसमें कोई सफोकेशन के लिए भी कोई जगह नहीं है इसमें, मतलब हाँ, अभी तक तो कोई आई नहीं, लेकिन वैसे गर्मियों में आती है। अभी तो क्या सर्दी है ना, थोड़ी ठंड है, तो गर्मियों में थोड़ी जानवर का भी होना
हाँ संभव हो सकता है, लेकिन अभी तक तो हमें मिले नहीं इनमें से सिस्टम, लेकिन वैसे अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ये हो जाएगी शाम तक 5-6 बजे तक। प्रधानमंत्री की ग्रहण विकास एवं जल सिंचाई योजना की जागरूकता के लिए चलाई गई रथ यात्रा रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ राजपूत पहुंची, जहां लगभग 400 ग्रामीणों ने पूरे जोश खरोश से रथ यात्रा का स्वागत किया। पौधारोपण का कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंद्रजीत सिंह पाटा ने अपने संबोधन में कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूद, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन, जल से ही जीवन है और जल है तो कल है। उन्होंने कहा कि अगर आज हम जल के महत्व को समझ जाएंगे तो आने वाले समय में जीवन बच जाएगा। पाटा ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं को भी मंच पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामजी लाल यादव, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, पार्षद गगनदीप सिंह, वीर सिंह चौधरी, रिंकू वर्मा सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम के प्रभारी अधीक्षण अभियंता जल ग्रहण विभाग नरेंद्र सिंह मोथू, सह प्रभारी सहायक अभियंता पंचायत समिति रामगढ़ सीमा चौधरी, कनिष्ठ अभियंता जीतराम यादव एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मेडिकल साइंस की जद में सामान्यतः 105 वर्ष की आयु में ऑपरेशन असंभव सा हो जाता है और खतरा भी बना रहता है, लेकिन असंभव को संभव किया डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी ने। भगत सिंह कॉलोनी में स्थित शिवोहम हॉस्पिटल भिवाड़ी में डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी ने नई तकनीक से ऑपरेशन को सफल बनाया। खेरी चौपान की निवासी 105 वर्षीय वृद्धा सकीना, जिन्हें सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, शिवोहम हॉस्पिटल लाई गई। उनके बाएं कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। शिवोहम हॉस्पिटल में डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी के द्वारा ऑपरेशन किया गया, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर संजय शर्मा एवं नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी के सहयोगी रहे। अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आधारभूत संरचना संबंधित समस्त कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर संपन्न करवाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने आज प्रमुखतया नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर विकास न्यास, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, RSRDC एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 30 लाख रुपए से अधिक लागत के आधारभूत संरचनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नगर विकास न्यास के कार्यों की समीक्षा कर STP के पानी के पूर्ण पुनः उपयोग की कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मोती डूंगरी के चिल्ड्रन पार्क को आइडियल सर्व सुविधा युक्त चिल्ड्रन पार्क के रूप में विकसित करने, अच्छी गुणवत्ता के साइकिल ट्रैक निर्माण करने व शहर में 2 सार्वजनिक जगहों पर मदर बेबी फीडिंग रूम तैयार करवाने के निर्देश दिए। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने आज नारायण विलास स्थित वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर का निरीक्षण कर प्रशिक्षु वन कर्मियों से दिए जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में संवाद किया। मंत्री शर्मा ने वन प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर उप वन संरक्षक प्रशिक्षण राजीव लोचन पाठक को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण भवन के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव तैयार करें ताकि उसकी मरम्मत कर भवन को सुंदर स्वरूप दिया जा सके। उन्होंने 120वें वन रक्षक प्रशिक्षण बैच के तहत प्रशिक्षण ले रही महिला वन रक्षकों से संवाद कर उन्हें दिए जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी लेकर कहा कि गहनता से प्रशिक्षण लेवे ताकि फील्ड में अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वहन कर सकें। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राजकीय सेवा के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का पुनीत दायित्व मिला है, इसे सेवा भाव के साथ निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। इस दौरान उन्होंने वन प्रशिक्षण केंद्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी ने SS हॉस्पिटल में मोहित इंडिया सौजन्य से VSV ट्रस्ट द्वारा विशाल नेत्र चिकित्सा एवं मेडिकल चेकअप कैंप सरकारी स्कूल ग्राम सिलपट्टा में आयोजित किया। इस कैंप में 520 लोगों ने आंखों की जांच करवाई और एवं 700 से अधिक लोगों ने मेडिकल जांच करवाई व सभी को फ्री दवाई भी दी गई। डॉक्टर जसवंत यादव विधायक बहरोड ने कैंप में उपस्थित मेडिकल टीम का उत्साह भी बढ़ाया। साथ में कैंप को सुचारू रूप से चलाने में रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी के सहयोग की सराहना भी की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन में आज प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सभी विद्यार्थियों को प्रांगण में बैठाकर दिखाया गया। उसके पश्चात विद्यालय में करियर मेला एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। करियर मेले में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया, जिनमें मुख्य वक्ता डॉक्टर गिरीश गुप्ता को ओ शिक्षाविद राजेश शर्मा, प्रधानाचार्य मोहन कौशिक प्रधान ने शिक्षाविद के रूप में अपने विचार रखे। कार्यक्रम अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीराम गुजर ने की तथा मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता विशिष्ट अतिथि जितेंद्र रहे।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय खैरतल में सहकारिता समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में वर्ष पर्यंत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से की जा रही कवायद का लाभ किसानों, सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और सहकारी संस्थाओं तक बेहतर रूप में पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के बारे में रूपरेखा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से जारी एसओपी के अनुसार जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार कर आयोजनों की अविलंब शुरुआत की जाए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने आमजन की परिवेदनाओं को जल्दी से जल्दी निस्तारित करने के लिए खुशखेड़ा थाने में सोमवार को जन सुनवाई की। इस दौरान भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री एक्शन मोड में नजर आई। मौके पर आए परिवादियों से समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और संबंधित केस के जांच अधिकारी को समय बाउंड उसका निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान खुशखेड़ा थाना क्षेत्र और शेखपुर अहीर थाना क्षेत्र के परिवादियों की जन सुनवाई की गई। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने बताया कि खुशखेड़ा और शेखपुर अहीर थाने पर लंबे समय से पेंडिंग चल रहे मामलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से करने के लिए सोमवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। मौके पर आए करीब 60 से 65 मामलों को एक निश्चित टाइम फ्रेम में लेकर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग एसपी ऑफिस से की जाएगी। जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य पेंडिंग मामलों को निस्तारण करने के साथ ही नए कानून की जानकारी देना है। नए कानून के हिसाब से थाने पर आए सभी परिवाद दर्ज हों, 90 दिनों में उनमें निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही भिवाड़ी पुलिस जिले में नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जांच अधिकारी अपने परिवादी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में समय से मामले की जांच पूरी कर उसका निस्तारण करें और परिवादी को थाने के चक्कर न लगाने पड़े। थाने में आए परिवाद की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने के लिए जांच अधिकारी पर 7वें दिन परिवादी को फोन कर मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सभी थानों में अलग से एक रजिस्टर बनवाया गया है, जिसमें थाने पर आने वाले परिवाद और पेंडिंग परिवाद दर्ज होंगे और उनकी एसपी ऑफिस की तरफ से हर महीने जांच की जाएगी। एसपी ने बताया कि सोमवार को करीब 65 परिवादियों से मिलकर बात की गई है और मौके पर आए सभी परिवादियों को उनके मामलों के निस्तारण के लिए जांच अधिकारियों को टाइम फ्रेम में पाबंद किया गया है और उनके मामलों का निस्तारण करवाया जाएगा। खुशखेड़ा थाना के करौली गांव में रविवार रात करीब 9 बजे 3 गायों से भरी हुई एक पिकअप रोड के बीच में पलट गई, जिससे पिकअप गाड़ी में भरी 3 गाय घायल हो गईं, तो वहीं शॉर्ट सर्किट से मौके पर ही गाड़ी में आग लग गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खुशखेड़ा थाना पुलिस ने पिकअप से गायों को निकाला और बूढ़ी बावल गौशाला में भिजवाया। इसी दौरान मौका पाकर पिकअप चालक फरार हो गया। पुलिस ने जली हुई पिकअप गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। खुशखेड़ा थाना अधिकारी हनुमान प्रसाद यादव ने बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे करौली गांव में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो पिकअप गाड़ी रोड के बीच में पड़ी हुई थी और उसमें 3 गाय भरी हुई थी। मौके पर ही तीनों गायों को पिकअप गाड़ी से निकालकर गौशाला भिजवाया, तो वहीं इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण पिकअप गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी पिकअप गाड़ी में आग फैल गई और वह जलकर वहीं राख हो गई। आग बुझाने के बाद गाड़ी को थाने पर लाकर जब्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को आयोजित परीक्षा पर चर्चा विषय पर कार्यक्रम में सुबह 11 बजे क्षेत्र के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाजोर में कार्यक्रम का लाइव ऑडियो वीडियो सुनवाया गया। इस दौरान विद्यालय के करीब 164 छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव ऑडियो सुना और कई जिज्ञासा भरे प्रश्न भी स्थानीय स्टाफ से किए।
छात्रों के प्रश्नों का समाधान स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान हरिराम जाटव ने बताया कि लाइव प्रसारण में विद्यालय की एसएमसी के अध्यक्ष रुकमान खान, वार्ड पंच रुस्तम खान, विद्यालय स्टाफ के सुदेश कुमारी जैन, संतोष कुमारी, अयूब खान, वीरेंद्र सिंह, संजय कौशिक, दीपक, पीटीआई पूर्णचंद, वीर सिंह पुनिया आदि अध्यापकों सहित ग्रामवासी एवं एमडीएम सहायिकाएं उपस्थित रहीं। प्रधानाचार्य हरिराम जाटव ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का कार्यक्रम लंबे समय से आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये कार्यक्रम भविष्य में भी निरंतर जारी रहे तो इससे प्रदेश और देश के छात्र छात्राओं को एवं अभिभावकों को बहुत लाभ मिलेगा। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने एवं एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, ये सुनिश्चित करते हुए स्थानीय स्तर पर ही संवेदनशीलता के साथ नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करते हुए परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा करें व पोर्टल पर भी जानकारी अपडेट करें। संपर्क पोर्टल पर पंजीकृत शिकायत का 7 दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अलवर में समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम के 8वें संस्करण का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसके लिए विद्यालय में सीनियर कंप्यूटर लैब, जूनियर कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय सहित 8 स्थलों पर विद्यार्थियों को सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई थी। प्रातः 11 बजे से विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं के लिए निर्धारित स्थलों पर बैठकर कार्यक्रम का आनंद लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन व वक्तव्यों से लाभान्वित किया। प्राचार्य लेखराम सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश भर के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर संवाद किया और विद्यार्थियों की शंकाओं व समस्याओं का समाधान भी सुझाया। विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने विभिन्न उदाहरणों व व्यक्तिगत अनुभवों का हवाला देते हुए कौशल विकास पर बल दिया। उन्होंने अभिभावकों और बच्चों के बीच पारस्परिक समझ के विकास पर विशेष बल दिया। उन्होंने परीक्षा पूर्व व परीक्षा काल के दौरान मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने को प्राथमिकता देते हुए योग एवं ध्यान आसन की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। परीक्षा परिणाम संबंधी चिंता व तनाव के निस्तारण हेतु प्रधानमंत्री ने विफलता को शिक्षक बनाकर जीवन को निरंतर समग्रता की ओर ले जाने का आह्वान विद्यार्थियों से किया। उन्होंने नई पीढ़ी को तकनीकी को अपनी शक्ति बनाकर उसका अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बोर्ड परीक्षार्थियों को विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को समय प्रबंधन के साथ हल करने का सुझाव दिया। उन्होंने विद्यार्थियों की पर्यावरणीय चिंताओं के निराकरण करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण व वृक्षापालन को जीवन शैली बनाने का आह्वान किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।